गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने क्वांटम फिजिक्स में देखा कि पोस्टुलेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उस पोस्टुलेट्स के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जो पोस्टुलेट्स हैं वो 5 टाइप्स के हैं। उन 5 टाइप्स में से जैसे कि फर्स्ट आपने देखा स्टेट। ठीक है, स्टेट आप समझ ही गए थे। इसी तरीके से हमारे पास में थर्ड नंबर का था आइगन वैल्यू के ऊपर। ठीक है, किसके था? आइगन वैल्यू से था, जिसे हम मेजरमेंट एंड आइगन वैल्यू कह रहे थे। तो स्टूडेंट इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा नाम है इसका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स को पढ़ने के लिए आप इसको समझ ही गए हैं पहले ही, लेकिन हम फिलहाल इसके क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। राइट, तो इसमें हम लिखते हैं इन फिजिक्स आइगन वैल्यू आर मेजरमेंट्स। कि फिजिक्स में जो आइगन वैल्यू होती है उनको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट्स कहलाते हैं। आर वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात कि जो भी आइगन्स होते हैं वो मेजरमेंट के लिए किसी भी वैल्यू होती है। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि आइगन वैल्यू के और क्या क्या नाम मिल सकते हैं आप लोगों को। आइगन वैल्यू मिल सकता है, इसको आप लोग मेजरमेंट्स कह सकते हैं, या फिर कहीं जगह इसको कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कहा जाता है, या फिर इसे लेटेंट वैल्यू भी कहा जाता है, या आप इसको प्रॉपर वैल्यू बोल सकते हैं। और साथ में ही काफ़ी जगह इसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के नाम से भी याद रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो हम लोगों ने लिखे हैं ये आइगन वैल्यू के ही कुछ नाम हैं। जैसा कि आइगन वैल्यू जिसे हम आज तक आइगन वैल्यू कह रहे थे, इसे आप मेजरमेंट्स भी बोल सकते हैं। आप लोगों को क्लियरफाई यहाँ से होना चाहिए कि आइगन वैल्यू को मेजरमेंट कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी जगह कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलते हैं, लेटेंट वैल्यू बोलते हैं, प्रॉपर वैल्यू बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं, बट ये बहुत ही रेयर केस में यूज़ किए जाते हैं। सो आप लोगों को सबसे पहले इनके दोनों ये नेम याद होने चाहिए, आइगन वैल्यू और मेजरमेंट। ठीक है, आगे हम आइगन वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर ए कैप साई लिखा जाता है तो उसके लिए जो आइगन वैल्यू का मान आता था वो कुछ इस तरीके से आता है, जहाँ पर ये आइगन स्टेट है और ये इसके लिए वैल्यू है। ठीक है, ये एक ऑपरेटर है, जहाँ ए कैप क्या है? ऑपरेटर है। मैं लिख देती हूँ यहीं पर इस साइड में, लाइक ए कैप जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, साई क्या होता है? साई को आइगन स्टेट बोला जाता है। आइगन स्टेट भी कह सकते हो आप लोग इसे, आइगन वेक्टर भी बोल सकते हो आप इसे, और या फिर इसको आप आइगन फंक्शन भी कह सकते हैं। मैंने कहा ए कैप जो है वो एक ऑपरेटर है जो किसके आगे लगा हुआ है? आइगन स्टेट के आगे लगा हुआ है, जिसे काफ़ी जगह आइगन वेक्टर या फिर आइगन फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? बट अगर बात करते हैं हम आइगन वैल्यू की, यहाँ आइगन वैल्यू क्या है? तो बच्चों यहाँ जो आइगन वैल्यू है वो ये ए है। ठीक है, तो इसे हमने लिखा दैट ए इज मेजरमेंट ऑफ 4 आइगन स्टेट, यानी कि मेजरमेंट 4 आइगन स्टेट। क्लियर? इसे हम आइगन स्टेट के लिए मेजरमेंट भी कह सकते हैं, ये जो स्मॉल ए है। ठीक है,
तो आप लोगों को ये क्लियरिफाई पहले भी हो चुका है कि जो आइगन वैल्यू है वो उसको हम लोग क्या क्या नाम बोल सकते हैं और इनको किस तरीके से क्या लिखा जाता है। नेक्स्ट बात हम लोग इसमें करते हैं कि आप लोगों को अगर कोई ऑपरेटर दे दिया जाए तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, इन्हें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, लाइक आपको दे दिया जाए एक आइगन स्टेट जिसे बोला हमने L, M, L। ठीक है, ये L, M, L ये यहाँ पर एक आइगन स्टेट है और इस आइगन स्टेट के आगे हमने एक ऑपरेटर को यूज़ किया है जिसे हमने कहा LZ। मैंने कहा L, M, L, इसके आगे एक आइगन स्टेट को यूज़ किया है जिसे हम कह रहे हैं LZ, जिसका मान आता है आपके पास में M, L, H क्रॉस L, M, L। ये क्लियर हो गई बात। तो आप लोगों को जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं इसके अंदर वो सिर्फ यही हैं कि अगर आप किसी भी ऑपरेटर के आगे LZ को यूज़ कर रहे हैं तो आने वाली आइगन वैल्यू यानी कि मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसका जो मान आता है बच्चों वो M, L, H क्रॉस आता है। क्लियर फाई, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यहाँ हम बात करेंगे कि L, M, L है क्या चीज़ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन भी उठा लेते हैं और बट ये जो हमने लिखा है उसके लिए पहले एक बात कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा होता A कैप, ये L, M, L क्या होता, साई होता, तो ये M, L, H क्रॉस क्या होता बच्चों, A होता, और ये Z किस क्या आ चुका है आपके पास में, साई आ गया है। तो आप इसके लिए लिख सकते हो स्टेट psi said to be an eigen state या फिर इसे आप आइगन वेक्टर भी कह सकते हैं या फिर इसे आप आइगन फंक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर, ऑफ एन ऑपरेटर ए कैप, ये ए कैप का एक आइगन स्टेट, आइगन वेक्टर या फिर ये कोई ए फंक्शन है। ठीक है, अब मैंने इसको साई के सामने यहाँ पर अप्लाई किया है ए कैप को, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेटर, अगर आप ऑपरेटर ए को अप्लाई करते हो, द स्टेट रिमेन्स अनचेंज। कहने की बात है स्टूडेंट्स की अगर आप इस ए कैप के आगे साई को इस ए कैप के आगे साई को लिखते हैं या फिर आप साई के आगे ए कैप को ऑपरेट करते हो तो आने वाला जो ऑपरेटर होगा वो आपके पास इस टाइम भी क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ये आप लोगों को एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। वेदर यहाँ ए कैप ऑपरेटर चेंज हो गया और उसने क्या दिया, आप लोगों को एक आइगन वैल्यू दे दी है। ठीक है, आगे यहाँ चलते हैं कि ज़रूरी नहीं है अगर मैंने ए कैप को ऑपरेट किया है तो आप लोगों को हमेशा ही ए मिले, या फिर मैं यहाँ पर कोई और ऑपरेटर ऑपरेट करती हूँ, जैसे मैंने बी कैप ऑपरेट किया, बी कैप के आगे साई लगाया, तो आपको मिलने वाला ऑपरेटर क्या हो सकता है, बी फाई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को हमेशा ये जो स्टेट है वो अनचेंज मिलती है। क्लियर हो गई बात, ये आप लोगों को इस तरीके से भी मिल सकती है, लेकिन उस टाइम पर हम ये कहेंगे कि ये इसके लिए सेम स्टेट हम लोगों को नहीं मिल रही है। आपने साई लिया था लेकिन आपको मिलने वाली स्टेट जो है वो कौन सी है, फाई है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे एनी स्टेट साई इज आइगन स्टेट फॉर वन ऑपरेटर, राइट। मतलब कि ये जो साई है वो ए कैप के लिए तो वो एज इट इज़ हो सकता है, लेकिन अगर इसी साई के आगे हम लोग कोई दूसरा ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को सेम ही आइगन फंक्शन प्राप्त हो। क्लियर,
तो एनी स्टेट साई इज एन आइगेन स्टेट फॉर वन ऑपरेटर लेट इट ए कैप। लेट कर लिया हम लोगों ने कि ये ए कैप है, राइट, बट इट मे बी और मे बी नॉट बी आइगेन स्टेट फॉर अनदर ऑपरेटर। मीन्स यहाँ जो साई था वो ए कैप के लिए तो आप लोगों को एज इट इज़ ऑपरेटर दे रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बी कैप के आगे अगर इसको हम लिखते हैं तो वो हम लोगों को वापस ही यही ऑपरेटर को ऑपरेट करके दे दे। क्लियर? तो हम इसमें नीचे लिख सकते हैं हेयर साई इज आइगेन स्टेट फॉर ए कैप एंड बट नॉट फॉर बी कैप। यहाँ जो साई है वो ए कैप के लिए तो आइगन स्टेट है लेकिन बी कैप के लिए नहीं है। आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेटर ए कैप एट एनी आइगेन state we got any scalar quantity A is called eigen value। क्लियर? मतलब यहाँ बच्चों हम लोगों ने जो हम अब तक देख रहे हैं ना वो बेसिकली ये कहना चाहता है आप लोगों से कि यहाँ पर आप लोगों ने साई के सामने ए कैप को लगाया, उसने हमें वापस एक वही ऑपरेटर दे दिया लेकिन आइगन वैल्यू चेंज कर दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा ऑपरेटर लगाती हूँ, ठीक है, लाइक मैंने बी कैप लगाया, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को वही वापस फंक्शन दे दे। उसने हम लोगों को फंक्शन क्या कर दिया, वापस से चेंज करके दे दिया। तो ये क्या आ गया, बी कैप साई बराबर बी फाई आ चुका हमारे पास में। के लिए अब यहाँ हम कुछ बात करते हैं कि जो आइगन वैल्यू हम निकाल रहे हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या आइगन वैल्यू जो है ये एक रियल नंबर ही होता है या फिर इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वाली बात को ध्यान रखना कि जो आइगन वैल्यू है वो हमेशा ही एक रियल नंबर पाया जाएगा, ये कभी भी आप लोगों को इमेजिनरी नंबर नहीं मिलता। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नेवर बी इमेजिनरी। मतलब कि जो आइगन वैल्यू है वो कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकती है। दे शुड बी ओनली रियल वैल्यूज। इसे सिर्फ और सिर्फ क्या होना होगा, एक रियल नंबर ही होना होता है। ठीक है, अब एक नोट नंबर फर्स्ट लेते हैं कुछ ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की, अगर आपको ऑपरेटर LZ दिया हुआ है या L, ML दे दिया जाए स्टेट, तो आने वाला जो आंसर होगा यानी कि जो आइगन वैल्यू होगी वो MLH क्रॉस L, ML आती है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ये आपके पास में फर्स्ट पॉइंट है जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। हम इसका ड्राइव करेंगे कि ये किस तरीके से आती हैं। सेकंड, आपको ये वाली बात कंफर्म होनी चाहिए कि अगर L का स्क्वायर दे दिया जाता है और वहाँ दे दिया जाए L, ML, तो L स्क्वायर अगर दे दिया जाता है तो इसके लिए आने वाला, यहाँ ये L स्क्वायर वगैरह आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम है, L स्क्वायर L, ML, इसके लिए आने वाला जो आंसर होता है बच्चों वो क्या होगा, L
L प्लस में 1 H क्रॉस का स्क्वायर L कोमा M L, ये होगा। तो ये वाली बात हमने किसके लिए की है? L स्क्वायर के लिए। ये वाली बात किसके लिए की है? L जेड के लिए की है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग, आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि करना कैसे है। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन में आपको अगर दे रखा है L स्क्वायर 3,2, ये तो आपको आंसर कैसे लेना है? तो सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि बच्चों यहाँ पर ये क्या है? L स्क्वायर, ये जो ऑपरेटर है उसके साथ ये फंक्शन क्या है? ये 3 क्या है? यहाँ पर L है, 2 क्या है? M L है। क्लियर? यहाँ पर जो आने वाला आंसर होता है उसे आप लिख रहे थे किस तरीके से? L प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर L कोमा M L। क्लियर? तो इसके लिए आंसर कैसा होगा? यहाँ पर क्वेश्चन है L स्क्वायर 3,2 ऐसे, है ना? तो इसके लिए आंसर होगा बच्चों L क्या है? 3, तो 3 एज इट इज़ लिखा। L प्लस 1 मीन्स 3 प्लस में 1 और फिर लगा दिया H क्रॉस का स्क्वायर L कोमा M L। तो इसके लिए आपके पास में कितना आ गया आंसर में? 12 H क्रॉस स्क्वायर L, मतलब कि 3,2, ये आ गया। तो स्टूडेंट हमने जब ऑपरेटर लगाया L स्क्वायर तो 3,2 पे लगाया था, इसका आंसर आ रहा है 12H स्क्वायर 3,2। तो स्टूडेंट ध्यान देने के लिए आपके लिए ये है, यहाँ हम लोग आइगन स्टेट साई लगाया था और यहाँ आने वाला आइगन स्टेट भी कैसा है? हमारे पास सेम है। यहाँ जो L स्क्वायर था वो आप लोगों के पास में एक ऑपरेटर के तरह वर्क कर रहा था और जिस ऑपरेटर को लगाते ही इसने आप लोगों को यहाँ पर क्या दे दी? एक आइगन वैल्यू दे दी है। इस आइगन वैल्यू को हम मेजरमेंट भी कहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कहते हैं। क्लियर? तो इसी के तरीके से आप लोगों को सारे ही क्वेश्चन लिखने हैं, सॉल्व करने हैं। ये आपके पास में इसकी एक आइगन वैल्यू की मिल गई है। तो इसमें इसी के साथ में हम लोग अपना एक क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कोई स्टेट है साई जो कि है 1/√3 1,1 प्लस 1/√3 1,0 माइनस 1/√3 1,-1। और आप लोगों को पता है ये जो स्टेट दी हुई है वो एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के आधार पर दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर ए निकालते हैं। इज साई, मतलब कि जो ये साई है क्या वो नॉर्मलाइज है? नॉर्मलाइज बच्चों आप लोगों को निकालना आना चाहिए, आप लोगों को पता है हम नॉर्मलाइज कैसे निकालते थे। इसी के ही बी पार्ट में आप लोगों को दिया हुआ है इज साई एन आइगन स्टेट फॉर एल जेड। क्या एल जेड ऑपरेटर को ऑपरेट करने पर साई पर अगर तुम ऑपरेट करते हो तो क्या ये वापस साई फंक्शन ही प्राप्त होता है? ये देखना है। इसका सी पार्ट है इज साई एन आइगन स्टेट फॉर एल स्क्वायर। अब आपको ये नेक्स्ट एल स्क्वायर के लिए देखना है, तो लेट बी ट्राई इट। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो सॉल्व करना कैसे है? यहाँ आप लोगों को इसको नॉर्मलाइज बताना है कि ये नॉर्मलाइज है या फिर नहीं है। तो बच्चों आप लोगों को नॉर्मलाइज निकालना बहुत अच्छे से आता है कि अगर आप लोगों को एक साई फंक्शन दे रखा है तो ये क्या है? साई बराबर 1/√3 1,1 प्लस 1/√3 1,0 माइनस है ये 1/√3 1,-1।
अब इसके लिए ये हमारे पास में दिया हुआ है क्या, कैट दिया हुआ है। हम इसके लिए एक प्रीपोजिशन निकालते हैं जो को कैसे लिखेंगे हम, ये आया 1,1 1/√3 प्लस 1,0 1/√3 माइनस 1/√3 1, -1, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साई साई, इन दोनों को एक साथ कर दिया तो आप जानते हैं ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1,1 और ये आ जाएगा 1,1 और इन दोनों का आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 1,0 0,1 1,0 माइनस 1/3, बचो ये 3 होगा, ये भी है ना 1/3 और ये कितना हो जाएगा 1, -1 और 1, -1। तो देखिए इन दोनों को तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, इसका भी मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो आपके पास रिमेन क्या रहता है, ओनली 1/3 प्लस में 1/3 और ये माइनस माइनस थे तो ये प्लस हैं, प्लस 1/3। तो आपके पास आने वाला आंसर बच्चों क्या होगा, 1। तो कहने का मतलब है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था इज साई नॉर्मलाइज, यस साई क्या है, एक नॉर्मलाइज फंक्शन है। क्लियर बात यहाँ तक, साई हमारे पास एक नॉर्मलाइज फंक्शन हो चुका है। इसके आगे चलते हैं हम बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके लिए, इज साई एन आइगन स्टेट फॉर LZ। ठीक है, देखिए तो सेकंड पॉइंट के अंदर जो बी पार्ट है इसका, अभी तक हमने देखा इसका बच्चों ए पार्ट, अब हम देखेंगे इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि साई जो है वो आइगन स्टेट है क्या LZ के लिए। तो सबसे पहले हमें LZ पता होना चाहिए। अगर LZ को हम L, ML पे लगाते हैं, अगर हम LZ को L, ML पे लगाते हैं तो इससे आने वाला जो आंसर होता है वो होता है हमारे पास MLH क्रॉस L, ML, ये आता था। ठीक है, तो इसको लगाते हैं लेट। आपको यहाँ पे दिया हुआ है LZ, अगर मैं सबसे पहले लगाती हूँ LZ को इस पूरे फंक्शन के लिए ही एक साथ साई, ठीक है, तो ये आपको क्या आंसर देगा बच्चों, देखिए LZ इस साई पे लगा रहे हैं ML, तो आपको ध्यान है ना ये L होता है, ये ML होता है, ये L है, ये ML है, ये L है, ये ML है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, MLH क्रॉस, देखो ML मतलब कि एक और H क्रॉस, और फिर लगा देना है इसका स्टेट 1,1 और √3 आ जाएगा एक कांस्टेंट के रूप में। यहाँ कितना आएगा प्लस में ML कितना है यहाँ पे 0, फिर ये बन गया 1/√3, H क्रॉस तो 0 हो ही जाएगा आपके पास में, लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्या आ गया L, ML। ठीक है, प्लस में माइनस इसका ML इसका कितना है माइनस, तो ये हो गया +1, H क्रॉस एज इट इज़। अब ये फंक्शन लिख दो तो 1/√3 1, -1। तो बच्चों देखिए आपके पास में इसकी वैल्यू तो कैसी हो गई है 0 हो गई है। आने वाला आंसर आपको आया है H क्रॉस बटे में √3 1,1 प्लस H क्रॉस √3 1, माइनस में 1 का स्टेट, जो कि ये जो आंसर आया है अपने पास में, ये जो आंसर हमारे पास आया है, ये आंसर बिल्कुल भी इस फंक्शन से मैच नहीं करता। अतः इस वजह से हम कह सकते हैं
कि यह क्वेश्चन में दिया था इज साई एन आइगन स्टेट फॉर LZ, तो हम लिख सकते हैं कि साई जो है वो LZ के लिए आइगन स्टेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 आ रहे थे, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ अब 2 ही फंक्शंस मिल रहे हैं, तो ये इसके लिए नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट अब हमें देखना है L² के लिए, तो इसका C पार्ट था L²। ठीक है, तो फंक्शन क्या था आपके पास में, साइज इक्वल्स टू 1/√3 1,1 प्लस 1/√3 1,0 माइनस में 1/√3 1,-1। ठीक है, तो इसके लिए आपको अब L² के लिए चेक करना है। L² के लिए क्या होता था कि अगर कोई भी वेव फंक्शन है L, ML, तो इसे हम लिखते थे LL + 1 H×² L, ML। क्लियर? तो यहाँ देखो L² दे रखा है जिसके लिए निकालना है, फंक्शन लगाया अगर हमने साई, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, पहले वाले में यहाँ बच्चों L कौन है, 1 है, ये कौन है, ML, तो L² क्या होता है, LL + 1, तो 1 + 1 H² और ये एज इट इज आ जाएगा 1/√3 1,1। क्लियर? प्लस सेकेंड थिंग, इसके लिए देखो अब यहाँ ये L, ये ML। ठीक है, तो L 1 + 1 H×², साथ में फंक्शन एज इट इज, तो ये कितना आ गया 1/√3 1,0 प्लस नहीं माइनस, नेक्स्ट माइनस में ना, इसके लिए आ गया ये L, ये ML, तो L 1 + 1 और ये 1 H×² देन 1/√3 1, माइनस में 1 आ गया आपके पास। तो इससे आंसर क्या आएगा हमारा, 2/√3 H×² 1,1 प्लस 2/√3 H×² 1,0 माइनस 2/√3 H×² 1, क्लियर? तो आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है कि अगर मैं इसमें 2H×² को कॉमन ले लेती हूँ तो ये कितना आ जाएगा 1/√3 1,1 प्लस 1/√3 1,0 और फिर ये क्या आएगा माइनस में 1/√3 1, माइनस में 1। तो बच्चों देखो ये आपके पास में स्टेट था यहाँ पर, और वहीं आपके पास में ये क्या आ गया, अगेन एक स्टेट आ गया। तो कहने का मतलब है आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था इज साई एन आइगन स्टेट फॉर L², तो आप कह सकते हैं यस साई इज एन आइगन स्टेट फॉर L²। आइगन स्टेट का मतलब है कि इसको लगाया आप लोगों ने, देखो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि L² लगाया, ये फंक्शन था साई, तो आपके पास ये ऑपरेटर क्या आ गया 2H×² और ये कितना आ गया साई, ये आपको आंसर मिल गया। ठीक, तो कहना ये है कि यहाँ पे L² ऑपरेटर है और 2H×² क्या है यहाँ पर आइगन वैल्यू की वैल्यू। ठीक है, जैसे अब हम आइगन स्टेट एक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निकालते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपसे क्वेश्चन दे रखा है कि साई इज इक्वल टू A sin 2πx/a। ठीक है, आप लोगों को क्या निकालना है, आइगन वैल्यू फॉर px एंड px²। तो देखिए आप इसको कैसे निकालेंगे,
आइगन वैल्यू निकालनी है। अब आइगन वैल्यू पी एक्स के लिए और पी एक्स स्क्वायर के लिए निकालनी है। तो आइगन वैल्यू होती क्या है, ये लिखा पी एक्स और यहाँ लगाया क्या आपने, साई ऑपरेट। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स होती थी। यहाँ कितना आ गया, ए साइन 2 पाई एक्स बाई ए। क्लियर। तो इसके आंसर आप निकाल ही सकते हैं, माइनस आयोटा एच क्रॉस, ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये कितना आएगा, कॉस 2 पाई एक्स बाई ए आ जाएगा। ठीक है, साइन का हमने क्या कर दिया, यहाँ से डिफरेंशियल कर दिया तो कॉस में चेंज हो गया आपके पास में, और ये सिंपल कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन में ए। क्लियर। तो बस अब ये तो हो ही गया कंप्लीट। अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो देखो ये ए आ गया आपके पास में, लेकिन बच्चों ये साइन अपॉन 2 पाई एक्स अपॉन ए नहीं आ रहा, तो आप इसको लिखोगे कि साई इज नॉट आइगन स्टेट फॉर पी एक्स। मतलब कि जो साई है, ये जो फंक्शन है, वो पी एक्स के लिए आइगन स्टेट की तरह काम नहीं कर रहा है। क्लियर। सेम आप इसको खुद पी एक्स स्क्वायर के लिए निकाल के देखो। तो पी एक्स स्क्वायर के लिए कैसे निकालोगे, पी एक्स स्क्वायर लगाया साई, पी एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, और ये साई हो जाएगा, जिसको माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ लगा दिया क्या, वेव फंक्शन साई, बस इसको कर लो। मतलब कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, अगर आप इसका 2 बार डिफरेंशियल करेंगे बच्चों, किसका, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन में ए का, तो आप क्या देखते हैं कि आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इसका 2 बार डिफरेंशियल अगर हम करते हैं तो आपके पास आने वाला आंसर होगा एच क्रॉस का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई ए का होल स्क्वायर साइन 2 पाई एक्स अपॉन में ए। अब आप इसको चेक कर लो, ये देखो यहाँ जो ए है और यहाँ कितना आ गया, साइन 2 पाई एक्स बाई, राइट। तो आपको ये जो मिल रहा है ना एच क्रॉस स्क्वायर, ये क्या है, आइगन वैल्यू है। तो आप इसको लिख सकते हो कि पी एक्स स्क्वायर साई बराबर कितना आएगा आपके पास में, 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। क्लियर। और ये क्या आ जाएगा, एक वेव फंक्शन। ये तो आपको वेव फंक्शन तो एज इट इज़ मिलता है पी एक्स स्क्वायर में, और आप लोगों को ये क्या मिल गई, 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन में ए। ये क्या है हमारे पास में, एक आइगन वैल्यू है। ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिखा कि साई एक्स बराबर में 2e की पावर 3 आयोटा एक्स प्लस में 4e की पावर 6 आयोटा एक्स, और आपको इसको पी एक्स और पी एक्स स्क्वायर के लिए प्रूव करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये रटना नहीं है कि पी एक्स के लिए तो आपको स्टेट एज इट इज़ मिलती है और पी एक्स स्क्वायर के लिए नहीं मिलती है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, हम लोगों को जो स्टेट होती है वो अलग अलग भी मिलती है। ठीक है। तो देखिए इसको लिखते हैं, करते हैं इसका कि कैसे मिलती है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अगर हम पी एक्स लिखते हैं साई एक्स के लिए, तो पी एक्स होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस, और क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स, और लिख दो किसको, साई को। तो यहाँ लिख दिया 2e की पावर 3 आयोटा एक्स प्लस में 4e की पावर 6 आयोटा एक्स, ये लिखा हमने। तो इससे क्या हुआ, ये तो एज इट इज़ माइनस में आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में, 6e की पावर 3 आयोटा एक्स प्लस 24e की पावर 6 आयोटा एक्स। बस
अब बच्चों अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 3 आयोटा h क्रॉस 2e की पावर 3 आयोटा x प्लस में 8 e की पावर 6 आयोटा x। देखो अगर हम इसको आइगन वैल्यू बोलें, ठीक है, बट फंक्शन देखो, फंक्शन में क्या है, 2e की पावर 3 आयोटा x प्लस में 4e की पावर 6 आयोटा x, लेकिन आपको मिलने वाला फंक्शन क्या है, ये है। ये फंक्शन इसके बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है, तो आप कहेंगे कि साई इज नॉट आइगेन फंक्शन फॉर पी एक्स। ठीक है, तो जो साई है वो आइगन फंक्शन नहीं है पी एक्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, इसी क्वेश्चन में पी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो पी एक्स स्क्वायर के लिए अगर हम यहाँ देखें कि पी एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ये किसके लिए आया है, पी एक्स के लिए। वहाँ देखिए पी एक्स स्क्वायर साई फंक्शन के लिए आएगा आपके पास में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखते थे हम किसको, साई को। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया, 2e की पावर 3 आयोटा x प्लस में 4e की पावर 6 आयोटा x। ठीक है, ये वेव फंक्शन जो था। तो इसके बाद में इसको सॉल्व करने पे पता चलता है कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ये आ गया आपके पास में डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास में कितना आएगा, 2, यहाँ से ये आ गया कितनी बार, 3 आयोटा का स्क्वायर e की पावर 3 आयोटा x प्लस 4 6 आयोटा का स्क्वायर e की पावर 6 आयोटा x। ये कितना हो गया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, e की पावर 3 आयोटा x प्लस में 4, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 36 इंटू में e की पावर 6 आयोटा x। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ अगर मैं कॉमन ले लेते हैं नो को, तो ये कितना आएगा, 9h क्रॉस का स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बच गया, 2e की पावर 3 आयोटा x, 9h क्रॉस स्क्वायर 2e की पावर आयोटा 3x। ये बच जाएगा आपके पास में 16e की पावर 6 आयोटा x। आप बच्चों इसको देखकर कह सकते हैं कि हमारे पास में जो फंक्शन था वो ये था मेन, तो 2e की पावर 3 आयोटा x प्लस 4e की पावर 6 आयोटा x था, बट आने वाला जो वेव फंक्शन है वो कुछ इस फॉर्म में आया है। तो कहने का मीन्स है यहाँ जो पी एक्स स्क्वायर है उसके लिए भी ये आइगन फंक्शन नहीं है। अगर ये दोनों सेम आते तब हम कहते कि ये इसके लिए आइगन फंक्शन है, जैसे कि हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन में सेम आ रहे थे जो उसके लिए कैसा था, आइगन फंक्शन था, बट ये यहाँ पर सेम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं साई इज नॉट आइगन फंक्शन फॉर पी एक्स स्क्वायर, कि ये आइगन फंक्शन नहीं है, किसके लिए, पी एक्स स्क्वायर के लिए नहीं है। क्लियर। स्टूडेंट, तो आप लोगों को ये हर टाइम निकाल कर देखना होगा, ये हम लोगों को रटना नहीं है कि पी एक्स स्क्वायर के लिए ये सेम आएगा, पी एक्स के लिए नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि फंक्शन किस फॉर्म में है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले एक पॉइंट में लिखाया था कि ज़रूरी नहीं है, अगर एक ऑपरेटर है
अगर कोई ऑपरेटर है वो किसी फंक्शन में तो दे रहा है आइगन वैल्यू सेम, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि वो दूसरे वाले ऑपरेटर के लिए भी सेम आइगन वैल्यू को देगा। क्लियर? तो ये टॉपिक हम लोगों का आइगन वैल्यू के लिए कंप्लीट होता है। आप इसके करस्पॉन्ड बुक्स में से इससे क्वेश्चन कीजिए और ट्राई कीजिए।